पता नहीं। तो जो बाइक ऑरेंज कवर में खड़ी है वो मेरी बाइक है। अभी सुबह क्या हुआ, एक आदमी आया 2 बच्चों के साथ, वो बाइक का कवर जो हल्का सा उठा के टायर वगैरह देखने लगा। तो मैंने यहाँ से देखा, मैंने कहा भैया अच्छे से कवर हटा लो और आराम से देख लो। होटल में क्या है, अंदर कोई पार्किंग नहीं है, तो मैं कवर हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। कहीं ऐसी जगह पे बाइक खड़ी करनी पड़े तो कवर कर देता हूँ, ताकि लोग उसके बटन्स वगैरह ये सब चीज़ों को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। और अगर छेड़छाड़ करते हैं, कुछ टच करते हैं और बाइक में कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसे ठीक करने वाला कोई भी नहीं होगा। और अभी हम यहाँ पे बैठ के मलिका और मैं नाश्ता कर रहे हैं, पोहा, पराठा, दही। Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine. आज हम काफी लेट उठे हैं। लेट क्या, हम जल्दी उठ गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा सो गए। एक बार हम उठे, चाय वगैरह पी, फिर हम दोबारा सो गए, चाय हमें चढ़ी नहीं। तो आज का जो हमारा प्लान है वो यहाँ से जयपुर जाने का है। अभी ये ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करते हैं, पैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर दी है, थोड़ी रहती है, फटाफट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एंड आई एम ऑल गियर्ड अप एंड रेडी टू लीव फॉर जयपुर। 2-3 बार प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन फाइनली मलिका ने बोला कि शी कैन मेक इट, तो हमने डिसाइड किया कि चलते हैं। टाइम काफ़ी लेट हो गया, अभी 2 बज गए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइट चलें, ताकि रास्ते में हम कोप अप कर लें और टाइमली हम लोग जयपुर पहुंच जाएं। तो सामान वगैरह सब कुछ पैक हो गया है, अब बस निकलना बाकी है। तो ये था हमारा होटल द रॉयल जैसलमेर। बहुत ही बढ़िया, ऑसम, खाना एकदम बढ़िया। और ये खड़े हैं सामने मगन भैया। अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ एक बार ज़रूर स्टे करना। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और बहुत अच्छी सर्विस है, इतनी अच्छी कि मुझे शायद ही कहीं इतनी अच्छी सर्विस मिली हो। तो चलो, टाइम टू लीव। पेट्रोल मेरी बाइक में ऑलरेडी है, मेरे को एक बार हवा चेक करानी है। और अगर कोई जैसलमेर से देख रहा है तो बिग थम्स अप। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ खाना बहुत टेस्टी है, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। जाने का मन नहीं है बट जाना पड़ेगा। कैसी सी बात करती है ना तू? मैं बाइक चला रहा हूँ, तू कह रही है पीछे देखा तूने? मैं आगे देख के बाइक चलाऊंगा, पीछे देख के चलाऊंगा। सही है। रात को भी विंड मिलती है, हमें देखी? नहीं, अभी दिखी है। यहाँ से जयपुर जाने के 2 रास्ते हैं, एक अराउंड 650 किलोमीटर पड़ता है और एक 550 किलोमीटर पड़ता है। एक है बीकानेर से और एक है फलौदी होते हुए। फलौदी वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है और बीकानेर वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है। तो हम बीकानेर के रास्ते से ऑलरेडी आए हैं और अब हम फलौदी वाले रास्ते से जाने की सोच रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ख़राब है। थोड़ा टाइट होकर तो चलना पड़ेगा, लेकिन बाइक ट्रिप पे होता भी यही है। और जैसलमेर में काफ़ी अच्छे बर्ड्स मुझे देखने को मिले। मैंने फ्लेमिंगो देखा भी। और जब मैं जैसलमेर आया था तब मैंने हिरन देखा था, खरगोश देखा था, और कुछ देखा था क्या? हाँ, लोमड़ी देखी थी। यहाँ पे जो स्काई है वो कितना क्लियर है ना। मैं यही बोलने वाली थी, मेरे मुंह पे ही था। रात को इतने अच्छे स्टार्स नजर आ रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर। यार एक्चुअली स्काई का कलर भी बहुत अच्छा सा है। अच्छा, ब्लू है काफी। लाइट उधर सामने, उससे डार्क ऐसे। हाँ, मतलब डिफरेंट शेड्स है। मैंने सुना था कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसके दिन जो है वो गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है, और यहाँ पर आके मैंने वो देख भी लिया। बड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस किया है मैंने। अभी दिन में जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्रीज है। मतलब मुझे बाइक पे चलते चलते तो ठीक है, लेकिन मुझे वैसे अगर मैं बाइक पे नहीं हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है। और रात में यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री 1 डिग्री तक पहुँच जाता है। और अभी किसी ने बताया था कि पता नहीं कौन सी जगह, मैं नाम भूल गया, वहाँ पे -1 तक पहुँच गया है। तो ये एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस करी कि दिन गर्म होते हैं और यहाँ पे रातें ठंडी होती है। अभी यहाँ से फलौदी 140 किलोमीटर्स है। हम 100 किलोमीटर्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 और 10 मिनट्स का, और कोई ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ हमें पानी की बोतल मिल जाए, पानी पियेंगे और चल पड़ेंगे। बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे, खूबसूरत सी रोड देख के और रोड के साइड में जो व्यू है उसे देख के। अब बाइक ट्रिप का यही तो मज़ा है, ये मज़ा गाड़ी में नहीं आता। ये देखो सड़क पे ऊँट खड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा यही डेंजरस है कि यहाँ जानवर काफ़ी आते हैं रोड पे, और ये आई गेस जंगली ऊँट है, इधर भी खड़े हुए हैं। इतना परफेक्ट ऑसम कॉम्बिनेशन है कि मैं रोड और टाइगर का पूरा फायदा उठा रहा हूँ। बाय रोड जा रहे हैं अभी। लाद लेते हैं इनको भी हमारे ऊपर।
अभी क्या हुआ, अंदर से एक नेवला निकल के आया मेरी बाइक के बिल्कुल आगे आके और वापस लौट गया। वेरी रिस्की, लेकिन मैंने ऐसा नेवला अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। जो नॉर्मली हम नेवले देखते हैं वो येलो गोल्डन से होते हैं, और यहाँ पे था ग्रे कलर का, काफी बड़ा। यही होता है जब हम ऐसी जगहों पे घूमने आते हैं और बाय रोड ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। पीछे वाले टायर में हवा 1 पॉइंट ज़्यादा थी। अच्छा, 1 पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी चेक कर लेना चाहिए। और साथ में थोड़ा सा पानी भी पी लिया। पानी इतना चिल्ड था, इतना चिल्ड जैसे कूलर का हो। पता नहीं, मौसम तो गर्म है लेकिन चीज़ें ठंडी हैं। अभी हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। दूर दूर तक एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। और यहाँ की जो रोड्स है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप बहुत दूर तक देख सकते हो कि सड़क पे कौन है या कौन नहीं। साइड्स में भी अगर देखेंगे तो बहुत दूर तक क्लियर नज़र आता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है या कोई जानवर है। और ये ले लिया हमने डिफरेंट रूट। हम लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ गए फलौदी के लिए। अब देखते हैं फलौदी से रास्ता जो है वो कैसा है, अच्छा है या बेकार है। नागौर 155 राइट में। हाँ, क्योंकि हमें बीकानेर से नहीं जाना। तो ये हमने फ्लाईओवर के नीचे से राइट ले लिया है और यहाँ से जो रोड है वो थोड़ी ऐसी लग रही है, खास नहीं लग रही, पर देखते हैं, बस खराब ना हो, बाकी तो वी विल मैनेज। होटल में तो पराठे खा के आई है, फिर पराठे खाएगी? नहीं, मैं कुछ देख लूंगी और हल्का फुल्का। तो हमने अपना पहला प्रॉपर ब्रेक ले लिया है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से हम चल रहे हैं, और इससे पहले रुके थे पानी पीने के लिए, वो सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक था, बट ये प्रॉपर ब्रेक है। और मल्लिका ने ऑर्डर किया यहाँ पे एज यूजुअल पनीर का पराठा, और मैंने ऑर्डर किया आलू प्याज का पराठा विद लॉट्स ऑफ हरी मिर्च। लॉट्स ऑफ हरी मिर्च। हरी मिर्च तो हमें खानी होती है, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता। और अभी तक का जो रास्ता है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, स्मूथ है, ज़्यादा रोड ख़राब नहीं है। बट हाँ, कभी कभी किसी भी जगह पे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, बट समहाउ वी आर मैनेजिंग। और काफ़ी टाइमली अभी हम चल रहे हैं। ऐसे ही चलेंगे तो टाइम से हम जयपुर पहुंच जाएंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सन जो है सेट होगा वैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, और फिर वही हाई बीम वाला खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन ऋषि की लाइट्स, ओह माय गॉड। हाँ, लाइट्स मेरे को काफ़ी हेल्प करती हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरी टाइगर मेरा बड़ा अच्छा साथ दे रही है। बाकी दूसरी बाइक्स जो होती हैं वो खटर पटर करने लग जाती है, लेकिन टाइगर एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम फिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और बड़ा ही अच्छे से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सस्पेंशन तो वाव है इसकी, वाव। मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस पे बैठने के बाद इतना कुछ समझ आ रहा है ना। ऋषि के पास बुलेट भी है, बुलेट की फील भी अलग ही है, लेकिन ये मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल टायर्ड नहीं होने देती, वो झटका महसूस तक नहीं होने देती। अभी इस वाली रोड पे इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स आए हैं, बड़ी स्मूथली आराम से जंप करके निकल जाती है। बुलेट में ये है कि ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने टाइगर लिया ताकि मैं थोड़ा दूर दूर भी जा सकूँ। बहुत ही टेस्टी पराठा बनाया भैया ने। ये पराठा पता नहीं किस तरह का है, इसके अंदर ना कुछ मसाला जैसा भरा हुआ है, बहुत अच्छा। ये लग रहा है थोड़ा कचौड़ी स्टाइल में, जैसे कचौड़ी के अंदर मसाला होता है ना, कुछ उस तरह का लग रहा है। भाई एक छोटी सी दिक्कत है, चाय का साइज देखो आपका, ये देखो। तो मैं भी शायद मुझे दोबारा एक और चाय पीनी पड़ेगी। पराठा खाने का बड़ा अच्छा सा लगा, और अब हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, विच इज़ जयपुर। सनसेट भी ऑलरेडी हो चुका है, तो अब अंधेरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा कोशिश करता हूँ अभी इतने में जितना खींच सकता हूँ उतना खींचता हूँ। अंधेरे का प्रकोप अब शुरू हो चुका है, और टेम्परेचर जो है वो भी बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। अभी 18 डिग्री है, थोड़ी देर पहले 23 था। तो इसका मतलब ये है कि थोड़े टाइम में अच्छी ठंड हो जाएगी। एट प्रेजेंट मैं अपनी राइड को बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। मल्लिका, कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? नहीं, अभी तो नहीं लग रही। अभी ठीक लग रहा है ना? अभी ठीक लग रहा, प्लेजेंट लग रहा अभी। ढाबे से जहाँ से चले हैं हम, हाँ, वहाँ से यहाँ पे थोड़ा चेंज है टेम्परेचर में। कोई भी गाड़ी जब आती है तो मैं अपनी ऑक्सलाइट को बंद कर देता हूँ, और जैसे ही वो पास हो जाती है उसके बाद दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। इससे जो सामने से आ रहा है उसको भी परेशानी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो मुझे ऐसा करते हुए देखता है तो वो खुद भी उसे फॉलो करता है। सारी मंजिलें सो गया है रास्ता।
तो बीच बीच में अपनी एनर्जी को चार्ज अप रखने के लिए ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं, ये कह लो ऐसे गाने वगैरह गाना, थोड़ी मस्ती वगैरह बातें बातें करते रहते हैं। नहीं तो क्या है, एकदम राइडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते करते माइंड जो है वो बिल्कुल स्टोन की तरह हो जाता है और कुछ सेंसेस जो है वो फील होने बंद हो जाते हैं, बस बाइक ही चलाते रहो। नागौर अभी यहाँ से 80 किलोमीटर रहता है और मेरी बाइक जो है वो भी प्यासी हो गई है, तो नागौर में हम पेट्रोल डलवाएंगे अपनी बाइक के अंदर और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ऐसे पार्ट भी आते हैं इस रास्ते में, छोटे छोटे गाँव और ऐसा टूटा रास्ता। पहले भी 1-2 गाँव ऐसे निकल चुके हैं और आगे पता नहीं कितने हैं। मैं इसीलिए ये सब बताता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको हेल्प मिल सके, और अगर वो सेम डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हों। ब्रेक कर। ऊपर कैसा हो रहा है मलिका, तारे वारे नजर आ रहे हैं ऊपर? हाँ आ तो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। उतने ही आ रहे हैं जैसलमेर जितने? नहीं, कम है उससे। हाँ। ओके। अभी हम नागौर से 35 किलोमीटर पहले रुके हैं और यहाँ से जयपुर जो है वो 269 है। मलिका जीपीएस में देख रही थी, मेरे को तो खैर फर्क नहीं पड़ता, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मलिका को पता होना चाहिए, है ना मलिका? तेरे को सब पता होना चाहिए ना, कितना है, मुझे सब पता होना चाहिए, कहाँ खड्डे आ रहे हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, मुझे सब पता होना चाहिए। कितना ट्रैवल करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें तेरी नॉलेज में होनी चाहिए। अभी फिलहाल हमें पानी वगैरह पीना था, वॉशरूम यूज़ करना था, तो इसलिए रुके थे। अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। इसके आगे ब्रेक कितनी देर में लेना है? 269 किलोमीटर रह गया, तो अब लेंगे 180 150 राउंड पे। 150 180 180 चलो देखते हैं, बाकी जो भी होगा, जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ महादेव होटल पे रुका हुआ था और ये भैया मुझे मिले। क्या नाम है आपका? किशन। और आपका? दनाराम। दनाराम। उन्होंने मुझे रास्ते का भी बताया कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। चलो भैया चलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तो हमें ये बताया गया था कि नागौर से आगे हाईवे जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो अभी देखते हैं कितनी आगे चलना है और उसके बाद हाईवे हमें मिलेगा। ये हाईवे काफ़ी स्मूथ है और ठीक ठाक है, मतलब बहुत हाई फाई नहीं है। मैं इस रूट पे पहले कभी आया नहीं हूँ, तो जो कुछ मुझे पता चलता जा रहा है वो मैं शेयर करता जा रहा हूँ। यहाँ से जो जयपुर है वो है 197 किलोमीटर्स। आई थिंक मुझे 2 घंटे लगने चाहिए अगर मैं 100 की स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ तो। अभी 100 मीटर पीछे एक टोल गेट आया था जहाँ पे भैया खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे हाथ दे के रोका और फिर मुझे जाने दिया। मुझे लगता है शायद वो मेरे से टोल के पैसे लेना चाह रहे होंगे, लेकिन कैमरा वगैरह सब देख के उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप जाओ। और कोई मुझे रीज़न लगता नहीं कि बाइक को क्यों हाथ देगा कोई। अभी टेम्परेचर जो है वो 8.5 था, अभी 9 हो गया है। यहाँ पे ठंड काफ़ी लग रही है, बट मेरी जो जैकेट है वो 10 डिग्री तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। 10 डिग्री से जितना नीचे जाता है उतना थोड़ा सा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वैसे मैंने ऐसे 4 डिग्री 5 डिग्री में भी पहना हुआ है। हम लोग यहाँ 5 मिनट के लिए रुके थे, मेरे गोप्रो की बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी और मलिका को काफ़ी ठंड लग रही थी, शी वॉज शिवरिंग। तो ये जो रेन जैकेट है वो मैंने मलिका को ऊपर से पहना दी है। अब देखो, आई थिंक इससे थोड़ा बेटर फील करेगी। मुझे ठंड इतनी लग रही है कि पहले मैंने ये छोटे गरम पहने और उसके ऊपर ये पहने। सही किया, एटलीस्ट थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है यार। जितना कंफर्टेबल हो सकते हैं उतना हो जाना चाहिए। दैट्स राइट। और मेरी दूसरी बैटरी जो है वो टैंक बैग में चार्ज हो रही है अभी। आज हमारा जितना भी ट्रैवल हुआ है वो ऐसी सिंगल रोड पे ही हुआ है। जैसलमेर से हम ऐसी ही रोड पे चलते हुए आ रहे हैं। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि कोई भी रोड हो, कैसी भी रोड हो, बट अगर 100 की स्पीड मेंटेन हो रही है देन इट इज फाइन। भी अपनी बाइक में हीटेड ग्रिप जो है वो चालू कर दी है, क्योंकि मैं अभी जो ग्लव्स यूज कर रहा हूँ वो समर राइडिंग कंडीशंस के लिए बने हुए हैं, तो उसमें वेंटिलेशन अच्छा खासा होता है, काफी हवा लग रही है। अब चेंज करने का मेरा फिलहाल मन नहीं है। अगर हीटेड ग्रिप से काम नहीं चला तो कहीं रुकेंगे तो अपने दूसरे वाले ग्लव्स निकाल लूंगा। और जयपुर यहाँ से अराउंड 140 किलोमीटर रह गया। क्या हो गया इसको? देखा, ये फिर रोकने की कोशिश कर रहा था। और मेरे ख्याल से लोग कोशिश करते होंगे कि हम बाइकर से भी पैसे ले लें। तो ये सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा चलो स्पीड ब्रेकर, फिर चलो, फिर आ जाएगा। जयपुर 76 एकदम से आते झपट्टा मारने। हाँ, एकदम से आते हैं। हो सकता है आगे इतनी सारी लाइट्स लगी हुई है ना, इसीलिए सोच रहे हो कि गाड़ी आ रही है। हो सकता है। रोको इसे, जाने न पाए। फाइनली हम लोग जयपुर में एंटर हो गए। यो यो। और जयपुर में एंटर होते ही हमारे इंटरकॉम की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है। क्या हो गया? पता नहीं। रोक लेता हूँ। पता नहीं क्या क्या था ये? पता नहीं, मतलब बैरियर डालने लगे आगे।
मैंने कहा रोक लेता हूँ आराम से। तो जयपुर में होटल की बुकिंग हमने ऑलरेडी कराई हुई है और खाने का भी ऑर्डर हमने पहले ही दे दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वहाँ पे रेडी है। तो ये आ गए हम अपने होटल किंग पैलेस। फाइनली जैसा हमने सोचा था वैसा कर दिया। मोस्टली जो हमारा रास्ता था वो रात में ही कवर हुआ है। रास्ता जो था वो मैं उसके बारे में क्या बोलूं कि वो कैसा था। हम लोगों को काफी टाइम लग गया उस रास्ते को कवर अप करने पे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा कर्व्स थे, स्पीड मेंटेन हो ही नहीं पा रही थी। जैसे ही मैं 100 पहुंचता था कोई ना कोई कर्व आ जाता था, और कम से कम भी 300 या 400 स्पीड ब्रेकर्स पड़े थे। और स्पीड ब्रेकर्स पे जो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई वो मलेका की हुई, क्योंकि जब ब्रेक लगती है तो हमेशा बैक का यूज होता है, तो बैक पे सबसे ज्यादा जोर आता है। और इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स की वजह से कई बार ऐसा हो गया कि इतनी खतरनाक वाली मुझे ब्रेकिंग लेनी पड़ी। थैंक्स टू ट्रायम्फ टाइगर ब्रेकिंग सिस्टम की, उसने सब कुछ मैनेज कर लिया, वरना इतनी खतरनाक ब्रेक्स मारनी पड़ी थी मुझे कई बार, क्योंकि ब्रेकर्स दिख ही नहीं रहे थे। बट मैं आ गई, आराम से आ गई थी मैं, मतलब मैंने इस बार इतना तंग नहीं। रेन जैकेट की वजह से तेरे को काफी फायदा हुआ। रेन जैकेट ने 60% जो मेरे को ठंड लग रही थी उसमें काफी रेन जैकेट ने बचाव करा है। 60% नहीं, अगर किसी भी तकलीफ में अगर 50% का भी फायदा होता है तो बहुत मैटर करता है सच में। तो आज का जो हमारा ट्रिप था उसमें स्ट्रगल काफी था, और स्ट्रगल होना भी चाहिए क्योंकि हम बाइक लेके निकले हुए हैं। और जयपुर आने के बाद पुलिस वालों ने हमें रोकने की कोशिश करी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे होटल में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे कर्फ्यू है, और उन्होंने हमें इसलिए जाने दिया क्योंकि शायद हम बाहर से आ रहे हैं। उन्होंने नंबर वगैरह से नंबर देखा उन्होंने हमारा, उसके बाद पहले हमें रोका, लेकिन फिर हमें कहा जाने दो। तो चलो एनीवेज जो हुआ इन दी एंड सब अच्छा हुआ, हम सेफली पहुंच गए अपने होटल, और उससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करना कंपलसरी है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।